बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 46 दैट इज क्राइटेरिया फॉर अ कलेक्शन टू बी अ बेसिस। जी अब तक क्या था, हमें एक टोपोलॉजी दी गई थी, ठीक है, हमें इस टोपोलॉजी का एक सबसेट दिया गया था और फिर हमें कहा गया था कि ये चेक करें कि क्या ये सबसेट जो है वो बेसिस बना रहा है या नहीं बना रहा। यानी हमने क्या किया था, एक टोपोलॉजी से हमने एक बेसिस बनाई थी, ठीक है, टोपोलॉजी का एक सेट लिया, सबसेट लिया था हमने, यानी कि ओपन सेट्स हमने लिए थे, ओपन सबसेट्स लिए थे और फिर उनको हमने चेक किया था कि ये बेसिस है या नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कलेक्शन दी गई, ठीक है, यानी हमें बेसिस दी गई है, ठीक है, हमने वो चेक कर लिया कि जी हाँ ये बेसिस है। उस बेसिस से हमने रिवर्स प्रोसेस करते हुए एक टोपोलॉजी बनानी है, ठीक है। पहले क्या था, टोपोलॉजी दी गई थी, उस टोपोलॉजी के हमने सबसेट्स लिया और उसे हमने ये प्रूव किया कि ये बेसिस है या नहीं है, ठीक है। अब ये होगा कि हमें बेसिस दी गई होगी और उस बेसिस को यूज करते हुए क्या हम टोपोलॉजी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये हमने देखना है, ठीक है। क्या है जी, एज वी डिस्कस्ड फॉर अ गिवन टोपोलॉजी वन कैन राइट अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ बेसिस, ठीक है। ये बात क्या आपको समझ आ गई होगी कि टोपोलॉजी से हम जो है एक बेसिस बना सकते हैं। अब तक हम ये देख चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन अ टोपोलॉजी बी फॉर्म्ड, क्या हम एक टोपोलॉजी भी बना सकते हैं बाय गिवन कलेक्शन बी, ठीक है। ये बी हम यूज करें बेसिस के लिए, यानी हमें एक सबसेट दिया गया एक्स का जो कि बेसिस बना रहा है, ठीक है, उसको यूज करते हुए उसकी यूनियन करते हुए क्या हम जो है वापस टोपोलॉजी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हाँ तो फिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जो हम इस कलेक्शन पे अप्लाई करेंगे, ऐसा कौन सा मेथड होगा कि जिसे यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक टोपोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन जो है ये बहुत क्लियर है, क्या है कि जो भी हमें सबसेट दिए जाएंगे, ठीक है, ओपन सबसेट्स जो हमें बेसिस दी गई होंगी, उनका अगर हम यूनियन करें तो वो हमारे पास एक कंप्लीट एक्स बनना चाहिए, ठीक है। क्यों एक्स बनना चाहिए, क्योंकि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, टोपोलॉजी बनाना चाह रहे हैं। टोपोलॉजी के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जी कंप्लीट एक्स होता है और हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, ये तो इसके बेसिस एलिमेंट्स है ना। तो अगर वो कंप्लीट एक्स बनेगा तो फिर ही हम टोपोलॉजी बना सकते हैं। और कंप्लीट एक्स कैसे बनेगा, अगर उन तमाम जो बेसिस हमें दिए गए हैं, जो हमें सबसेट्स दी गई हैं, उनका अगर हम यूनियन करें, ठीक है, इकट्ठा कर ले उन सारे एलिमेंट्स को और फिर वो जो सेट बने हमारे पास वो कंप्लीट एक्स सेट बन जाए, तो फिर हम कहेंगे कि जी एक कंडीशन जो है उसकी फिलफिल हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि एक्स इज ऑलवेज ओपन इन एवरी टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी एक्स की हम कोई भी टोपोलॉजी बना लें उसमें एक्स हमारे पास लाजमी होता है, ठीक है। एक्स ओपन है, क्यों ओपन है, क्योंकि हमने पता है हम क्या कहते हैं, सिंपली हम कह देते हैं कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। तो टोपोलॉजी में हमारे पास जो है एक्स लाजमी होता है, तो हम कह देते हैं कि एक्स इज ऑलवेज ओपन इन एवरी टोपोलॉजी, ठीक है। अब x जो है हमेशा मौजूद होता है टोपोलॉजी में, तो पहली कंडीशन तो ये बहुत क्लियर है कि जी अगर हमारे पास उस कलेक्शन का यूनियन करके हमारे पास कंप्लीट x बन रहा है तो हमारे पास एक एलिमेंट तो टोपोलॉजी का बन जाएगा जो कि हमें जरूरी एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये बन जाता है तो फिर एक कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब क्या बस यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम बना सकते हैं, टोपोलॉजी बना सकते हैं। इज दिस कंडीशन इनफ फॉर एनी कलेक्शन टू बी अ बेसिस, क्या ये बस इस कंडीशन को हम फुलफिल कर ले तो हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू a b c, हमें एक सेट x दिया गया है और हमें बेसिस दी गई है b दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें टोपोलॉजी, ठीक है, वो नहीं दी गई। अब ये हमने टोपोलॉजी जो है खुद जनरेट करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, लेट x इज दिस, b इज दिस, लेट अस जनरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। अब इस कलेक्शन को, ये जो हमारे पास B है, इस कलेक्शन को यूज करते हुए हमने ये टोपोलॉजी बनानी है, ये वाले एलिमेंट्स बनाओ, ठीक है। ओके जी, पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, फाई जो है वो लाजमी होता है, वो जी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने पहले कंडीशन कौन सी देखी थी कि उन सारे एलिमेंट्स का यूनियन करने से क्या हमारे पास टॉ बन जाता है, मतलब पूरा एक्स बन जाता है, टॉ नहीं एक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या है। ओके जी, अब देखिए इसका यूनियन करें, हमारे पास यहाँ पे बी में क्या है, दो एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है, एक ए बी है और एक बी सी है। इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास कंप्लीट एक्स बन गया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन इनफ है तो फिर तो हमारे पास पूरी टोपोलॉजी बन जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो लेकिन टोपोलॉजी की हमारे पास कौन सी कंडीशन है, तीन कंडीशन थी। अगर आपको याद हो पहली क्या थी कि उसमें हमारे पास फाई और एक्स मौजूद हो, ठीक है, फाई और एक्स मौजूद है, ठीक है, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। दूसरी ये थी कि हमारे पास जो यूनियन आए वो भी इसी का ही एलिमेंट हो, ठीक है। अब अगर हम यूनियन करें इन दोनों का तो ए बी सी बनेगा, तो वो एक्स के इक्वल है, तो वो इसी में ही मौजूद है। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन थर्ड कंडीशन ये थी
कि अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करें तो जो आंसर आए हमारे पास वो भी इसी का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बी। तो लेकिन ये तो हमारे पास इस टोपोलॉजी में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने कलेक्शन इकट्ठी की है ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि हम ये चेक कर रहे थे कि क्या एक कंडीशन ये इनफ है कि अगर एक्स के इक्वल आ जाए इसका यूनियन पूरे बी का। तो ये बिल्कुल जी ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कहें जी अगर ये यूनियन एक्स के इक्वल आ गया तो इससे पूरी टोपोलॉजी बन जाएगी, ये हमारे पास ऐसा नहीं होता। ये हमें एग्जाम्पल से पता चल गया। ओके जी, तो फिर क्या हमारे पास क्राइटेरिया होगा, हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है, उसको हम देखते हैं। थ्योरम क्या है जी, कि लेट बी क्या है, लेट बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास मौजूद है और उसकी हमने एक सबसेट लिया, उसकी क्लास ली हुई है बी, और बी क्या है, बेसिस है हमारे पास। ठीक है, देन बी फॉर्म्स अ बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स। बी जो है एक्स की टोपोलॉजी बनाता है इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो सेट बी जो है हमारे पास बेसिस बना रहा है, अदरवाइज नहीं है। वो क्या है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी जो हमें सेट दिया गया है उसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक सेट बी मौजूद हो जो कि उस बेसिस का एक एलिमेंट हो। ठीक है, बेसिस में बिलोंग करे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे क्या बात की है, हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स दिया गया है ना, ये इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने जो अभी किया ना इसको देखते हुए हम करते हैं। ये हमें एक्स दिया गया, ठीक है, इसके हर एलिमेंट के लिए, जैसे ए है, ए को कंटेन करता हुआ हमारे पास एक सेट बी मौजूद हो जो कि इस बेसिस का एलिमेंट हो। ठीक है, ये देखिए जी, ए को कंटेन करता हुआ हमारे पास एक इसमें बी में एक सेट मौजूद हो। ठीक है, ए को कंटेन करता हुआ हमारे पास मौजूद है ये ए बी। ठीक है, ये देखिए एक हमारे पास सेट आ गया बी जो कि किसका एलिमेंट है, इस कैपिटल बी का, यानी कि बेसिस है। ठीक है, बेसिस का एक सेट हमें मिल गया, एक एलिमेंट बी मिल गया है जो कि इस एक्स के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, समझ आ गई है ना आपको, अगर नहीं आई तो दोबारा से देख ले। ठीक है, ओके जी, दूसरी हमारे पास क्या है कि फॉर B1 B2 बिलोंग्स टू दिस बी, यानी उस बेसिस के दो एलिमेंट्स हो हमारे पास। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, यानी अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं बेसिस में, ठीक है, बेसिस में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं और अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट मौजूद है, इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है सब की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ना हो कि सिर्फ एक एलिमेंट को आपने चेक कर लिया कि जी इंटरसेक्शन में ये तीन एलिमेंट है, आपने एक एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो जी सेटिस्फाई हो गई, ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फॉर ऑल की कंडीशन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन देयर एग्जिस्ट B3 बिलोंग्स टू दिस बेसिस। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू दैट B3। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि अगर हमारे पास बेसिस मौजूद है, ठीक है, बेसिस मौजूद है, बेसिस में जी दो एलिमेंट्स मौजूद है, उन दोनों एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उन तमाम एलिमेंट्स को जो है उनके लिए हमारे पास एक तीसरा सेट B3 मौजूद होना चाहिए जो कि उसी बेसिस का एलिमेंट हो। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो उनका इंटरसेक्शन हो वो कंजर्व हो, यानी इंटरसेक्शन करके जो आंसर आए वो भी उसी बेसिस का एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये देखिए हम देख लेते हैं अभी ऐसा होता है कि नहीं, हम इसी कंडीशन में ये एग्जांपल में देखते हैं। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी लेकिन बी को कंटेन करता हुआ बेसिस में हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसमें सिर्फ बी हो, यानी इंटरसेक्शन वाले तमाम एलिमेंट्स हो, यानी बी हो, तो है इस बेसिस में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो थ्योरम है ये हमें यही चीज बताता है कि क्या हमारे पास जो है ये टोपोलॉजी भी बनी थी इसकी, इस एग्जांपल में नहीं बनी थी ना, तो इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो ये हमारे पास जो है थ्योरम ये कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हमारे पास जो बी है वो बेसिस बनाती है फॉर सम टोपोलॉजी टॉप। ठीक है, यानी उस बेसिस को यूज करते हुए फिर टोपोलॉजी भी जनरेट कर सकते हैं। अगर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें बात जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी, तीन एलिमेंट्स है इस एक्स में, और बी हमारे पास क्या है, सी, ए सी और बी सी, यानी इसमें हमारे पास B1 B2 और B3 मौजूद है, तीन एलिमेंट्स हैं, यानी तीन सेट मौजूद है इस बेसिस में। इट इज क्लियर दैट बी सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस स्टेटेड इन द थ्योरम।
अब थ्योरम में क्या बात की थी कि हमारे पास x के तमाम एलिमेंट्स के लिए तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता हुआ एक सेट मौजूद होना चाहिए। अब a को कंटेन करता हुआ कोई सेट है AC, b को कंटेन करता हुआ है BC, C को कंटेन करता हुआ है 2 है, 3 है, बल्कि C भी है, AC भी है और BC भी है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन में से हम किसी भी दो का इंटरसेक्शन करें। ठीक है, ये देखें AC और BC का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या आता है C, तो C को जो है वो हमारे पास B3 मौजूद है, दैट इज कंप्लीट C। दोनों कंडीशन थ्योरम में सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि जो B हमारे पास मौजूद है ये बेसिस बना रहा है। अब बेसिस अगर है हमारे पास, बेसिस बन गई है, तो फिर हम इससे टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, पहला एलिमेंट जो x है वो 5 है वो आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं एलिमेंट कि इन तीनों के इन सब का यूनियन करने से हमारे पास कंप्लीट x बन रहा है, तो A, B और C, ठीक है, यही एलिमेंट्स बनेंगे और ये क्या है हमारे पास कंप्लीट x है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है टोपोलॉजी की मैं बात करूं, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट इज 5 और x मौजूद है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो है वो यूनियन हो। ठीक है, अब हमने पहले एलिमेंट्स जनरेट कर लेते हैं। हमने पहले सेपरेट कर लिया C, AC और BC, फिर इनका यूनियन कर लिया ABC कर लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, C ही आएगा। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। अब ये हमने कलेक्शन तो बना ली हुई है। अब हमने देखना है कि क्या ये टोपोलॉजी बना रही है कि नहीं बना रही। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई थी, दैट इज 5 और x मौजूद है। अब हमने देखना है कि दो एलिमेंट्स का यूनियन करने से जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास इसी टोपोलॉजी का एलिमेंट है। तो देखिए, कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, उनका यूनियन करिए। अगर हम C और AC का यूनियन करते हैं तो फिर हमारे पास AC ही बनेगा, जो कि ये है। उसके बाद अगर हम जी इन सब का कर ले तो हमारे पास ABC बनेगा, तो ये हमारे पास ABC आ गया। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड क्या है कि हम कोई से भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास जो आंसर है वो भी इसी का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। तो कोई से भी दो ले लें जी, AC और BC ले लें, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास C आएगा, तो वो भी इसी का ही एलिमेंट है। इसी तरह से अगर मैं करती हूँ जी ABC का करती हूँ, ABC और एम्प्टी सेट का करती हूँ, तो फिर मेरे पास कुछ एम्प्टी सेट ही आएगा, तो वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। तो ये कलेक्शन हमारे पास जो है वो बेसिस बना रही है। ओके जी, इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल अपनी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो चुकी है, हमने बेसिस भी देख लिया और बेसिस को यूज करते हुए हमने एक टोपोलॉजी भी जनरेट कर ली। ओके जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि लेट x इक्वल्स टू ABCD। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके जी, और B हमें दिया गया है ABCD और D। ठीक है, ये आपने खुद से पहले चेक कर लेना कि ये जो हमें कलेक्शन दी गई है B, क्या ये बेसिस बना रही है। ये आपने कैसे चेक करना है, उस थ्योरम को यूज करते हुए उसकी कंडीशंस को आप इस पे अप्लाई करें तो चेक करें कि क्या ये वाकई बेसिस बना रही है, जी बना रही है। ओके, जिस बेसिस को यूज करते हुए हमने क्या करना है, टोपोलॉजी जनरेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम ये है, बेसिस जनरेट करने वाला जो काम है, बेसिस चेक करने वाला काम हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है उस थ्योरम के जरिए। ठीक है, आपको जो है आसानी हो गई है बेसिस चेक करने में। ओके जी, इस कलेक्शन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी टोपोलॉजी बनाते हैं। पहला हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि 5 और x मौजूद हो। 5 हमारे पास मौजूद है, x देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। इन तमाम एलिमेंट्स का यूनियन अगर हम करें, क्या बनेगा, ABCD ये बनेगा, तो वो हमारे पास कंप्लीट x बन गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या थी, नहीं अभी हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट लिख लिया, D लिख लिया, AB लिख लिया, CD लिख लिया। ठीक है, उसके बाद तीन एलिमेंट्स हमने करके लिख लिए, ABC ACD लिख लिया। ठीक है, फिर ABD ABCD, आपको सबसेट्स जो है बनाने आते होंगे। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं सबसेट्स कैसे हम बनाते हैं। ओके जी, सारे हमने सबसेट्स बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमने जो कलेक्शन इकट्ठी कर ली है, क्या ये वाकई में टोपोलॉजी बना रही है। फर्स्ट कंडीशन तो हमने चेक कर लिया। सेकंड क्या है कि यूनियन अगर हम करें किसी भी दो एलिमेंट्स का, तो वो इसी का ही एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम AB और CD का करें तो क्या बनेगा, ABCD, तो इसी का ही एलिमेंट बिल्कुल है। ये देखिए जी, ये वाला। ओके, इसी तरह से अगर हम जी इंटरसेक्शन करें, सेकंड कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब हम थर्ड देखना चाह रहे हैं, तो अगर हम किसी भी दो का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है। अगर मैं करूं जी ABCD और ABD का इंटरसेक्शन करूं तो क्या आएगा, ABD, तो इसी का ही एलिमेंट है, बिल्कुल है। ओके जी, इसी तरह से अगर मैं CD और AB का कर लूं तो एम्प्टी सेट है, तो जी एम्प्टी सेट भी मौजूद है। इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं और ये जो कलेक्शन हमने इकट्ठी की हुई है ये वाकई में टोपोलॉजी बना रही है। तो हमने क्या किया, अब बेसिस को यूज करते हुए हमने टोपोलॉजी जनरेट की। पहले हम क्या करते थे, टोपोलॉजी यूज करते हुए हम बेसिस बनाते थे। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिस को यूज करते हुए टोपोलॉजी बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने कन्वर्स प्रोसेस जो है, रिवर्स जो है वो भी कर लिया। ओके जी, टॉपिक नंबर 46 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके हैंडआउट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, लाइक करें और शेयर करें
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है जल्द से जल्द रिप्लाई करें, आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करें। ओके जी, मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।